अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 5159 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और स्टार्ट में 714 पॉइंट माइनस भी हुई। उसके बाद लास्ट आवर में तकरीबन 3,500-4,000 पॉइंट्स मार्केट में डले हैं। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सेक्टर्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। जो कंपनीज की बात करें तो फौजी फर्टिलाइज़र पहले नंबर पे, फिर यूबीएल, एंग्रो एच, मीज़ान बैंक, मारी, ये 3-4 कंपनीज हैं जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र सेक्टर और फौजी फर्टिलाइज़र। अच्छा जी, अब सीधा चलते हैं जी हम रिपोर्ट की तरफ। और सबसे पहले हम रिपोर्ट की तरफ चलते हैं जी। रिपोर्ट क्या कहते हैं? रिपोर्ट में जी कैटेगरी ए में पाक ऑयल फील्ड, ठीक है, काफ़ी दिनों से ये अच्छा रेजिस्ट कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पाक ऑयल फील्ड है। इसके बाद फैसल बैंक है, जीसीआईएल है, ये कैटेगरी सी में है। फैसल बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, जीसीआईएल। और इसके अलावा बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं वो डीओडी माइनस में फ़िलहाल। एक आध दिन की और तेज़ी चाहिए मार्केट को थोड़ा बेहतर होने के लिए। 98 स्टॉक्स जो हैं वो डीओडी माइनस में। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है, अच्छा अभी के जो स्टॉक्स हैं उनमें जो सर फहरिस्त हैं हमारे पास, वो पाक ऑयल फील्ड है, एंग्रो एच अच्छा स्टार्ट है, बैंक अल्फ्ला है, फैसल बैंक है, यूबीएल है, ठीक है जी, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब करना क्या है सर? देखें, असल चीज़ है कि आपने अब करना क्या है। पहली बात तो ये है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वाले हैं या मीडियम टर्म ट्रेड करने वाले हैं वो तो अभी रुकेंगे। मार्केट में मोमेंटम जब तक सीधा नहीं होता, मोमेंटम अच्छा नहीं होता, मार्केट में सारे प्रॉब्लम्स जो है ना रिजॉल्व नहीं होते, उस वक्त तक आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड करना अभी फ़िलहाल इजाज़त नहीं दे रहा हमारी स्ट्रेटजी। दूसरी बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अपने मुताबिक जो रेट आपका आता चला जाता है, मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया कि बस आपका रेट आना चाहिए 20%। और उसके बाद वो स्टॉक जो है वो KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा हो तो आप उसको बाय कर लें। जैसे अब मैं एंग्रो एच की मिसाल देता हूँ कि अब आपने एंग्रो एच, अगर आपका 261, अगर आपने कोई स्टॉक लिया, फर्ज कर लें वो 20% नीचे आ गया है, आपकी प्राइस पे आ गया, यानी कि जहां पर आपने प्लान किया था कि यार इस स्टॉक को मैं एवरेज करूंगा। देखें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना वो सारी की सारी एवरेज की गेम है, समझ लें। 80 to 90% आप समझ लें कि आपकी जो जीत है ना वो एवरेज से होनी है। अब एवरेज किस तरह करनी है ये प्लान करना है। अगर आपने फर्ज कर लें एक स्टॉक है एंग्रो एच और आपने मिसाल के तौर पे आपने कहा यार मैं 260 पे या 261 पे मैंने इसको एवरेज करना है, तो फिर आपने जब वो 261 रेट होगा उस वक्त जाकर आपने देखना है कि यार ये स्टॉक जो है इसको KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। वैसे तो इसका एक वो है, इसका एक इंडिकेटर है जिसको हम RS बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। 50 के पीरियड पे आप उसको जाके देख सकते हैं। तो जब एंग्रो एच की बात करूं तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी दिनों से वो आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब आप समझ लें कि 16 जनवरी को इसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया था और अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा है KSE 100 इंडेक्स को। अब सवाल आपके जहन में आता है यार आउट परफॉर्म तो कर रहा है, फिर नीचे क्यों जा रहा है? तो भाई वो KSE 100 इंडेक्स भी नीचे जा रहा है ना, वो भी नीचे जा रहा है, KSE 100 इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, लेकिन ये कम गिरा है, KSE 100 इंडेक्स ज़्यादा गिरा है। तो जब भी हमारा वो रेट आएगा जिस रेट के ऊपर हमने बाइंग करनी है तो हम उसको एवरेज कर लेंगे। दूसरी बात यह कि डेली बेसिस के ऊपर तो आपने काम करना नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने डेली बेस के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक खरीदना है या स्टॉक को बेचना है। आपका काम हो गया, आपका जो प्लान था, आपकी जो डायरी पे लिखा हुआ था उसके मुताबिक अगर आपके पास स्टॉक आ गए हैं, अब आप खामोशी से बैठ जाएं। अब जंग हो या कुछ भी हो, अगला पॉइंट नीचे का अगर आपने अगर नीचे जाती है मार्केट और आपने करना है उसको एवरेज करना है, तो अब देखें, आप सेलिंग का मौका तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज कोई बाइंग किया आपने और 50% पे भी अगर आपने सेल करना है तो कुछ वेट करना पड़ेगा अब आपको। तो बहुत ज़्यादा मार्केट के साथ जुड़े रहने से आपको कुछ मिलना तो है नहीं। बस आप आके रेट देखा करें, अगर आपके मुताबिक रेट आ गया है तो आपने उसको बाय करना है और फिर सेल करने के लिए आपको ज़ाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा।
अगर 10% भी स्टॉक बढ़ता है तो 7-8 दिन चाहिए आपको 50% में जाने के लिए। 7-8 दिन के लिए तो वैसे ही आप जो है ना बैठ जाएंगे। अगर मुसलसल स्टॉक बढ़ना, ऐसा तो होगा नहीं, तो कुछ महीने चाहिए होते हैं स्टॉक को 50% बढ़ने के लिए और उसके बाद 100% बढ़ने के लिए। तो अब आपने कंसिस्टेंट रहना है, डरना नहीं है। देख लें मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट न्यूज़ की वजह से ऊपर नीचे होती रहेगी। अब आगे जाके हालात क्या होने हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे हालात मेरा ख्याल है कुछ बेहतरी होंगे, कुछ बेहतरी होने की उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बहुत ज़्यादा खून खराबा होने से फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं। तो दुआ है कि लोग, अल्लाह ताला जो जुल्म कर रहा है उसको अल्लाह ताला हिदायत दे और मज़लूम की अल्लाह ताला हेल्प करे किसी तरह, ताकि इस मसले से निकला जाए। और एवरेज करनी है सर, आपने डरना नहीं है। जब भी कोई रेट आएगा आपका स्टॉक अच्छा होना चाहिए। अगर स्टॉक बुरा है आपका, जैसे फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे यूनिटी फूड की बात कर लेते हैं। अब आप देखें यूनिटी फूड जो है वो बहुत गिर रहा है और उसका सवाल भी बहुत आया है कि यार यूनिटी फूड क्यों गिर रहा है। तो पहली बात तो ये कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट इसकी चेंज हुई है, डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं, डायरेक्टर्स ने किया है, रिज़ाइन किया है। इसके अलावा कुछ केसेस भी चल रहे हैं, 2 से 3 केसेस भी आज इनकी रिपोर्ट आई है, आज इनकी खबर आई है कि केसेस भी कुछ इनके ओपन हो गए हैं, 2-3 केसेस ओपन हो गए हैं। तो कंपनी तो मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही। अगर मैं इसको किताबों में देखूं तो कुछ बुरा नहीं लग रहा, लेकिन कोई बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो ना आ जाए इसके सामने, क्योंकि केसेस ओपन हुए हैं, रेजिग्नेशंस हुए हैं, मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो कुछ ना कुछ बड़ा लग रहा है इसके अंदर कि यार कुछ मसला हुआ है। बट अगर आप कुछ एवरेज करना चाहते हैं यहाँ पे, अगर आपने पुरानी कोई चीज़ बाई किया हुआ है तो एवरेज करना चाहते हैं, तो एवरेज कुछ ना कुछ आप करना चाहिए मेरे हिसाब से। गो के वो असूलों के खिलाफ है। KSE London इंडेक्स को भी ये जो है क्या कहते हैं, अंडर परफॉर्म कर रहा है बहुत अरसे से। तो एक गलत काम आपने कर लिया है, तो अब उसको गलत तरीके से ही मुझे लगता है कि सीधा करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत एवरेज कर लें यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ मसला है, कुछ बड़ा कोई इसके अंदर स्कैम हुआ है, कुछ फ्रॉड हुआ है, कोई इस तरह की कुछ मिस मैनेजमेंट कुछ चीज़ें हुई हैं इसके अंदर, जो कि इतना मसला ये तूल पकड़ लिया गया है इसने, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ और इस तरह के चक्करों में पड़ता नहीं हूँ। जिस कंपनी में इस तरह का कोई मसला मिसाइल आ जाता है, हम देखें ये स्टॉक कब से जो है ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, कब से, 28 जनवरी 2025 से कर रहा है, ठीक है। 28 जनवरी 2025 को ये रेट चल रहा था इसका 25-26 रुपये, नहीं 29-30 रुपये। 30 रुपये के बाद तो इसकी बाइंग बनती नहीं थी किसी भी हवाले से, क्योंकि ये KSE 100 इंडेक्स को क्या कह रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहा था। 200 की मूविंग एवरेज नीचे काम कर रहा था, 45 की मूविंग एवरेज नीचे काम कर रहा था। तो टेक्निकली इसमें बाइंग बनती नहीं थी। जब टेक्निकली बाइंग नहीं बनती तो बहुत, ये टेक्निकल्स आपको बता देते हैं कि यार किस स्टॉक में बाइंग बनती है, किस में नहीं बनती। तो अब 30 रुपये से लेके 8 रुपये तक अभी तक इसकी बाइंग नहीं बनती। लेकिन फिर भी अगर आप चीज़ों को बाईपास करके बाय करना चाहते हैं यहाँ पे, तो रैंडम बाय कर लें, कुछ एवरेज हो जाए, ताकि यहाँ से कुछ मार्केट बेहतर हो या स्टॉक के अंदर कुछ बेहतरी आए, तो आप उसको एवरेज अच्छा हो सके आपका। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपने दिल पे नहीं लेना। इस तरह की मार्केट आती रहती है, ये अच्छा है आपके लिए, क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी समझ लें आप इसको, और एवरेज करें। एवरेज मैंने बता दिया आपको कि 20% गिरे कोई भी स्टॉक, वहाँ पर एवरेज करना है, फिर 20 गिरे तो नीचे एवरेज करना है। जल्दी एवरेज नहीं करना, इंतज़ार करना है। जब भी एवरेज करना है, स्टॉक KSE 100 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा हो तो अच्छे स्टॉक्स आप, और बुरा स्टॉक बेच भी सकते हैं भाई। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा कोई स्टॉक ले लिया तो ले ही लिया। बुरा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रहा, तो अच्छे स्टॉक में जा सकते हैं। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।